हार जेएसएससी परीक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी भाषा और साहित्य में हम नागपुरी लोक गीत संगीत के टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आपका मेरिट चाहिए तो कम से कम 100 में आपका 80 प्लस होना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज पेपर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने व्याकरण के सभी टॉपिकों को समाप्त करके आज हम लोग नागपुरी लोक गीत और संगीत के टॉपिक को आरंभ किए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है दोस्तों कि नागपुरी लोक गीत और संगीत। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस नागपुरी लोकगीत और संगीत के बारे में 2-4 पॉइंट को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग आरंभ करेंगे कि कौन कौन से नागपुरी लोकगीत और कौन कौन से मुख्य नागपुरी के नृत्य हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास है कि झारखंड की क्षेत्रीय संस्कृति की अलग पहचान है। इस समाज में लोकगीतों की शिष्ट और समृद्ध परंपरा है। विरासत में मिली क्षेत्रीय लोक संगीत एवं नृत्य की मधुरता ने यहाँ के जनजीवन को जीवंत बनाए रखा है। ठीक है, मतलब कि यह क्या है, विरासत मिला हुआ है, मतलब बहुत पौराणिक काल से झारखंड के लोकगीत और नृत्य चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ की जो नागपुरी का जो मधुरता है गीत में, यहाँ के जनजीवन के लिए क्या है, जीवंत बनाए रखे हैं। यहाँ अन्य कार्यों की भांति गीत संगीत नृत्य को भी पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ लोग अपने दिनचर्या से जोड़कर चलते हैं। मतलब जैसा कि कोई काम किया जाता है तो उस समय यहाँ के आदमी क्या गुनगुनाते रहते हैं या कुछ मतलब गाना को गाते हुए काम को करते हैं। मतलब दिनचर्या के साथ साथ उस अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी जोड़ के चलते हैं। शाम होते ही गांव के अखड़ा में नृत्य एवं गीत में झूमर होता है, डमकच होता है, अग्नई भावप्रीत रंग लुझरी मर्दानी झूमर जनानी झूमर लहसुआ या भिनसरिया या करम गीत या ब्याह गीत। ठीक है, उसके बाद है छठी गीत या गौरंगिया गीत या बिंदिनिया या गोलवारी या खेमटा या डंडई धारा या उदासी और पावस। ठीक है, तो यहाँ के ये सब प्रमुख नृत्य और गीत के कुछ बिंदु थे। ठीक है, आगे है प्रमुख हैं। यहाँ के अधिकतर गीत नृत्य प्रधान होते हैं। मतलब जो गीत होते हैं यहाँ के वो अधिकतर नृत्य प्रधान होते हैं। मतलब गीत के गाते के साथ साथ नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे है कि सामूहिक शिष्टता इनकी विशेषता है। गीतों के विभिन्न राग मौसम पर्व त्योहार और उत्सव आदि पर आधारित हैं। कुछ रागों के गीत सिर्फ महिलाओं गाती है तो कुछ को सिर्फ पुरुष गाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा गीत है जिसको सिर्फ महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और कुछ ऐसा गीत है जिनको सिर्फ पुरुषों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पावस और उदासी राग को मर्दानी झूमर का एक विभेद भी माना जाता है। प्रकृति से दोनों पुरुष प्रधान है। ठीक है, पावस और जो मर्दानी झूमर है दोनों ज़्यादातर ये क्या है, पुरुष प्रधान है, लेकिन महिलाओं भी कभी कभी इसको गा लेती है या इस नृत्य को मर्दानी झूमर को कर लेती है। दोनों एकल संगीत हैं, परंतु विशेष अवसरों पर समूह में भी गाए जाते हैं। ऐसे तो दोनों जो हैं उदासी और पावस दोनों सिंगल गाया जाता है, लेकिन कोई अगर अवसर हो तो वहाँ पास सामूहिक रूप से उसको हम लोग गाने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ से कि उदासी और पावस में प्रयुक्त वाद्यों में कोमल ध्वनि के बाद का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो फिक्स है दोस्तों कि किसी भी संगीत का जो सुर दियाता है वो उसके पीछे बजने वाली ध्वनियों, ठीक है, वाद्य यंत्रों से निकलता है, तो वो जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिना वाद्य यंत्रों के गाना गाए तो बेसुरा लगेगा। ठीक है, लेकिन वाद्य यंत्र के बाजने से वहाँ पर 4 चंद लग जाता है उसके स्वर में। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर टुइला केंद्रा बानम सारंगी इसराज तीन तारा या केंद्री बानम या बंसरी या मुरली या मोहन बांसी या तीरियो या जोड़ा मुरली या मांदर आदि वाद्य यंत्रों का संगत सबसे उपयुक्त होता है। तीव्र वाद्य यंत्रों की ध्वनि के संगत से इन गीतों की मधुरता जो है वहाँ पास क्या होती है, मधुरता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पास आगे है नेक्स्ट पेज में, तो उसके बाद का टॉपिक होगा यहाँ पास मधुरता क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे है परंतु आजकल इन गीतों के गायन के साथ आधुनिक वाद्य यंत्रों के प्रयोग साथ कठोर ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। मतलब
कि यदि आधुनिक वाद्य यंत्र उतना अगर साउंड नहीं निकाल पाए तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके यहाँ पर साउंड अलग अलग निकाला जा रहा है। आगे है प्रकृति की ध्वनि भी पावर संगीत के साथ देता है। मतलब पावर संगीत ऐसा संगीत है जिसको प्रकृति के द्वारा कुछ भी किया गया जो है, जैसे कि पानी के बूंदे को बरसना या बादल का गरजना, लगता है कि पावर संगीत को साथ दे रहा है। जैसे कि चातक या दादुर, झिंगोर, मोर, वर्षा की फुहारों की ध्वनि, पवन की सनसनाहट, बादलों का गर्जन या ठनकना या गड़गड़ाहट आदि इन राग की प्रकृति वाद है। ठीक है, मतलब ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि मानो कि प्रकृति जो है इनका वाद्य यंत्र है। मतलब आगे से यदि पावर से उदासी गाया जा रहा है तो पीछे से प्रकृति क्या कर रहा है, उसका या वाद्य यंत्र को बजाने में हेल्प कर रहा है। आगे है नागपुरी लोक संगीत के गायन, वादन, नर्तन आदि परंपराओं का विश्लेषण करने पर जो तथ्य सामने आते हैं उनमें प्रमुख हैं। तो उनमें जो कुछ प्रमुख हैं वो कौन कौन है, तो जैसे कि मौसमी गीत का प्रयोग किया जाता है। तो मौसमी गीत में आता है फगुआ का गीत, उदासी गीत, पावस गीत या भदवाही गीत। ठीक है, आगे है कि पर्व त्यौहार के कुछ गीत हैं, जैसे कि तीज का गीत, कर्मा का गीत, जितिया का गीत जो कि सोहराई का गीत। ठीक है, आगे है संस्कार गीत कुछ हैं, जैसे कि देवी गीत या झंझाइन ब्याह गीत या लाइहर। ठीक है, और नृत्य गीत है जैसे कि मर्दाना झूमर, जनानी झूमर, बांग्ला झूमर, डमकच या लुझरी या लहसुआ या ठड़िया या ढैंधरा या खेमटा। ठीक है, ये कुछ थे मौसमी गीत, पर्व त्यौहार के गीत और संस्कार गीत और नृत्य गीत थे। ठीक है, कुल 4 प्रकार के यहाँ पास गीतों का वर्गीकरण किया गया है नागपुरी में। तो कुछ अन्य गीत होते हैं या नृत्य होते हैं, उनसे रिलेटेड बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पास जो पहला है वो है दोस्तों यहाँ पास सदानी नृत्य। ठीक है, तो सदानी नृत्य क्या है, तो झारखंडी समाज की संरचना आदिवासी सदान की भंगा संभाविता से हुई है। मतलब नागपुरी का जो है नागपुरी गाना को सदानी गाना ही बोला जाता है। तो सदानी नृत्य यहाँ से जो है संरचना जो है आदिवासी के द्वारा दिया गया है। दोनों की प्रकृति और संस्कृति एक है। ठीक है, दोनों की प्रकृति और संस्कृति सेम है। भाषा भले ही भिन्न हो, यहाँ का नाचना, गाना और बजाना आदिम प्राकृतिक का है। मतलब अभी का भाषा भले ही अलग अलग हो झारखंड के अनेक क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ का नाचना, गाना और बजाना सभी एक जैसा है। आगे है कि सदियों से इनके ये खूबसूरत नृत्य गीत की परंपरा यथावत चलती आ रही है। मतलब सदियों से गीत प्राचीन काल से ही ऐसे गीत या ऐसा नृत्य चलते आ रहा है। ठीक है, आगे है आधुनिक सभ्यता, शिक्षा, विदेशी प्रभाव व वाडंबर की विकृतियों के जल प्रलय में ये झारखंड की भूमि पुत्र सदान आदिवासी अपने अनुरूप नृत्य गीत की परंपराओं को सुरक्षित व अनुक्षण बनाए हुए हैं। ठीक है, मतलब जो सदानी आदिवासी है वो क्या है, अपना जो नृत्य गीत है या सांस्कृतिक परंपरा है उनको अभी तक भुलाए नहीं हैं। कुछ प्रमुख सदानी नृत्य की चर्चा हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पास। तो सबसे पहला जो नृत्य है दोस्तों वह है पाइका। ठीक है, तो पाइका झारखंडी नृत्यों में अवसर विशेष या उत्सव अथवा समारोह व बाराती के स्वागत में पाइका नृत्य का कोई जवाब नहीं है। मतलब यदि कोई उत्सव हो या कुछ अवसर विशेष ऐसा कुछ हो या समारोह हो या बारात आया है तो उसमें उनका स्वागत के लिए पाइका नृत्य एकदम लाजवाब होगा। आदिवासी सदान समाज में पाइका समस्त नृत्यों से सबसे आकर्षक उत्तेजक है। मतलब पाइका जो है सबसे आकर्षण करने वाला है और सबसे उत्तेजना भरी डांस है। ओजस्वी, मनोरंजक व वीरतापूर्वक गीत रहित नृत्य है। ठीक है, पाइका पुरुष प्रधान नृत्य है। कहीं कहीं इस नृत्य में कली यानी कि नर्तकी भी सम्मिलित रहती हैं। इसमें 5, 7 या 9 के जोड़े में होकर के डांस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है फगुआ के बारे में। तो देखते हैं फगुआ को। यह फाल्गुन और चैत के संधिकाल का नृत्य है। फागुन चढ़ते ही फागुन नृत्य की तैयारी आरंभ हो जाती है। यह बसंत उत्सव या होली के अवसर का नृत्य है। प्रकृति के उल्लास के साथ रंग में रंग मिलाने का नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें कहीं कहीं एक या अधिक कली यानी कि नर्तकी सम्मिलित रहती है। यह स्वतंत्र रूप से पुरुषों के मध्य भाव, लय, ताल एवं राग के अनुरूप होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पेज में दिया गया है वो इसी नृत्य से संबंधित दिया गया है। ठीक है, तो इसी में है आगे की फगुआ में नृत्य की मुद्रा इसी पर आधारित रहती है। कली 16 श्रृंगार करती है, माथे पर कुकुट लगाती है। आगे है कि चांदी के चमकते
क्लिप तथा खोंसगो, ठीक है, का उपयोग करते हैं और झब्बू लगाते हैं और रंग बिरंगे फीते लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, कुंडल लगाते हैं, हार लगाते हैं, काजल लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं और हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं, बाला, कंगन, पाँव में पाजेब, घुंघरू, रंग बिरंगी साड़ी, चोली पहनते हैं। वह चमचमाती हुई साक्षात रानी की तरह प्रतीत होते हैं, ठीक है। मतलब इतना 16 श्रृंगार करने के बाद वो इस डांस को करते हैं तो रानी की तरह क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे का जो डांस है दोस्तों वह है डमकच, ठीक है। तो सबसे लोकप्रिय कोमल नृत्य गीत डमकच को माना जाता है। सबसे जो लोकप्रिय है झारखंड में और कोमल है वो डमकच नृत्य को माना जाता है। इसके नृत्य गीत राग सरस, मधुर, सरल एवं लचकदार होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि यहाँ पास कि वाद्य के ताल नृत्य में उत्तेजना उत्पन्न कर देते हैं। मतलब इस नृत्य के साथ जो पीछे का जो वाद्य यंत्र बजता है, इस नृत्य में आपको एनर्जी जो लगता है वो प्रोड्यूस करते हैं वाद्य यंत्र। मतलब वाद्य यंत्र जब इस गीत को गाने को सुशोभित करने के लिए जब बजेगा तो आपने अपने आप ही डांस के लिए उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी। मूलतः यह स्त्री प्रधान नृत्य है परंतु पुरुष भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। महिलाएं कतार में हाथ से हाथ जोड़कर कदमों की कलात्मक चाल से नृत्य करती है। लचकने, झुकने, सीधा होने की नृत्य मुद्रा से गायनाहा, मतलब जो गाता है, ठीक है, जो इसको बजाते हैं यानी कि उसको बजनिया बोला जाता है, उत्साह में आ जाते हैं यानी कि उनका उत्साह भी बढ़ जाता है। इसमें महिला नर्तकी के दो दल होते हैं। एक दल गीत उठाता है तब बजाने वाले अपने साज छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा दल उन गीतों की लड़ियों को दोहराता है और आगे की महिला या पुरुष नर्तक हमेशा नेतृत्व करता है। उसी के कदमों की गति और ताल का दूसरा अनुसरण करते हैं। मतलब आगे वाला जो करते हैं वो पीछे वाला सेम टू सेम इसको करते हैं। डमकच के बारे में जो मुख्य बात बताया गया है कि घर के आंगन में डमकच नृत्य खेला जाता है। घर परिवार के लोग मिलकर नृत्य करते हैं। इसमें मानर, ढोल, ढांक, नगाड़ा, शहनाई, बांसुरी, ठेपचा, करताल और झांझ आदि बजाए जाते हैं। आगे है ठड़िया। इसमें सीधा ठड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किया जाता है। कदमों की चाल धीमा गति से कलात्मक रूप से होती है। यह झूमर की तरह ही नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य के समय गायकों के गीतों को सुना जाता है। यह महिला पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। चलिए इसे आगे है कि ढंढाधरा जो नृत्य है वो क्या है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ढंढाधरा नृत्य, ठीक है। तो ये है कि यह मूलतः पुरुष प्रधान मुझमर नृत्य है, ठीक है। मर्दाना झूमर में इसका व्यवहार होता है। पुरुष नर्तक एक दूसरे की कमर पकड़कर जुड़ जाते हैं और एक से अधिक कतारबद्ध होकर हाथ, पैरों एवं बंधन से विभिन्न प्रकार के लोच, लय, ताल, राग में समरूप नृत्य करते हैं। आगे है लुझरी। इसमें लुझकते हुए नृत्य मंडली झूमर नृत्य करती है। इसकी लुझकने की शैली आकर्षण एवं लोचदार या लचकदार होती है। यह जनानी मर्दानी दोनों झूमर है, प्रकृति की होती है, ठीक है। आगे है यहाँ से कि इसे लुझकुआ नृत्य भी कहते हैं। यह अग्नई की एक शैली है। आगे है अधौआ नृत्य। यह गाढ़े प्रकृति की झूमर नृत्य है। इसकी भी अपनी विशिष्ट शैली होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और यहाँ से इन सब नृत्य को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ के बाद है इसमें अधरतिया नृत्य के बारे में, ठीक है। तो जो अधरतिया नृत्य है वो कुछ इस प्रकार है कि यह आधी रात के समय किया जाने वाला नृत्य है। यह तीव्र गति से और रस से परिपूर्ण झूमर नृत्य है, ठीक है। मतलब ये आधा रात में किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको अधरतिया नृत्य भी बोला जाता है। आगे है इसके बाद भिनसरिया नृत्य के बारे में, ठीक है। तो भिनसरिया नृत्य क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो भिनसरिया यह रात्रि के अवसान के साथ साथ नृत्य की समाप्ति बेला का नृत्य है। तीव्रता से मध्यम फिर धीमी गति पर नृत्य समाप्त होता है। यह आखड़ा छोड़ने का नृत्य है। मतलब जब आपका कुछ प्रोग्राम खत्म करने वाले हैं तो भिनसरिया नृत्य को कर करके उस प्रोग्राम को खत्म किया जाता है या उस आखड़ा को खत्म किया जाता है।
पहिल सांझा, अधरतिया तथा भिनसरिया तीनों रात्रि के 3 प्रहरों को ध्वनित करते हैं। इसे जनानी एवं मर्दानी झूमर में नाचा जाता है। इनके भी और कई भेद होते हैं। आगे है उदासी तथा पावस। यह प्रायः नृत्यहीन गीत है, मतलब इस गीत को गाने समय आपको नाचा नहीं जा सकता है, परंतु मर्दानी झूमर में इस गीत का नृत्य होता है। उदासी गर्मी के समय तथा पावस वर्षा ऋतु के समय आसपास मूलतः चलता है। इसमें टोहिला, केंद्रा, सारंगी, बांसुरी के अतिरिक्त नृत्य के समय शहनाई, नगाड़ा, ढोल, करह, मांदर आदि का प्रयोग भी किया जाता है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। इसमें तो आगे है आपस मर्दानी झूमर के बारे में, ठीक है। तो चलिए मर्दानी झूमर को जान लेते हैं। मर्दानी झूमर वीरों का नृत्य है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरुष प्रधान है। कर्मा की समाप्ति के पश्चात ईद त्यौहार से लेकर रथ यात्रा तक मर्दानी झूमर नृत्य चलता है। इसके उपरांत कुछ मास के लिए यह विश्राम हेतु विराम पा जाता है। आगे है ओजपूर्ण वीर रस से सारोबार। यह मर्दों के मर्दानगी पूर्ण नृत्य कौशल दिखलाने का नृत्य गान है। पुरुष एक दूसरे के हाथ से हाथ जुड़े हुए लंबी कतार में लगते हैं, एक संग उछलते हैं और लचकते थिरकते मटकते पैरों को धरती पर पटकते वक्ष कंधों की भुजाओं की कंपन उत्पन्न करते हुए नृत्य करते हैं। मर्दानी झूमर के नर्तक जुड़े हुए सीधे हाथों को कभी ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे गिराते हैं, कभी हाथ छोड़ते हैं और एक दूसरे के पीछे या कतार में मनमोहक आकर्षण मुद्रा नृत्य करते रहते हैं। चलिए आगे है। यहाँ के बाद 13 नंबर का जो है वो है जनानी झूमर के बारे में, ठीक है। यह महिला प्रधान नृत्य है, क्योंकि जनानी झूमर से आपको ऐसे भी अनुभव हो रहा होगा। महिलाओं दलों में एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ उलझा कर कदम से कदम मिलाकर कलात्मक पद संचालन करते हुए लास्य लोच से युक्त कभी झुकती कभी नृत्य की गति को तीव्र करती है। गायनाहा बजनिया नाचने वालियों के मध्य में ही होते हैं, ठीक है। मतलब गोले गोले से डांस किया जाता है और बीच में गायने वाला बजाने वाला होता है। इन्हें घेर का वृत्ताकार एक से अधिक दलों से युवतियों नृत्य करती है, मतलब बहुत सारे महिलाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। एक दल गीत उठाता है तो दूसरा दल झोंकता है, मतलब एक दल गीत को क्या करता है, सर्च करने टाइप करता है और दूसरा उसको प्रोसेसिंग मतलब गाने लगता है। तभी नृत्य आरंभ हो जाता है। गीत उठाने के समय वाद्य तकनीक क्षण के लिए शांत हो जाता है। महिला सामान्य श्रृंगार किए रहती है, ठीक है। और आगे की महिला इसमें क्या करती है वो नेक्स्ट पेज में यहाँ पास दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पेज को एक बार देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। तो इसमें आगे की जो महिलाएं होती है वो क्या करती है कि करताल लिए हुए नृत्य करती है, ठीक है। रागों को बदलने के साथ साथ इनके नृत्य की मुद्राएं और कदम बदल जाते हैं, जिसका शेष महिला अनुकरण करते हैं। मतलब आगे वाला करते हैं और पीछे वाला उसको देख के फोटोकॉपी यानी कि सेम टू सेम करते हैं। जनानी झूमर के वादक भी पुरुष भी होते हैं। इस नृत्य में भी कई भेद उपभेद हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होते हैं, पुरुष बजाने वाला होते हैं और नाचने वाला जनानी होते हैं। आगे है अगनई। इसमें मांदर और बांसुरी मुख्य वाद्य होते हैं, परंतु शहनाई नहीं बजती है इसमें। अगनई में पहला साझा धीमी तथा मध्यम गति का नृत्य होता है। इसके बाद है कि अधरतिया तीव्र गति और यहाँ पर सरकीरा भी तीव्र गति का नृत्य किया जाता है। भिनसरिया नृत्य रस से परिपूर्ण नृत्य संगीत है। इसमें जो है दोस्तों कि मध्यम से धीमी गति का नृत्य किया जाता है और यहाँ पास रस भिनाव के साथ समाप्त होता है। यह मूलतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अग्नय नृत्य में ठहरुआ और लुझकुआ और सरकिरा और ठड़िया सभी मिश्रित रहते हैं। करम जितिया में अग्नय की भी धीमी धूम मची रहती है। मतलब करम और जितिया त्यौहार में अग्नय नृत्य ही ज़्यादातर किया जाता है। अग्नय नृत्य अग्ना के प्रतिध्वनित करता है। पुरुष वर्ग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके बाद है सोहराई। इसे अहीर नाच भी कहते हैं। सोहराई को दीपावली के दूसरे दिन पशु पूजा के दिन पशु पालने वाले तथा अहीर समाज के चरवाहे आदि हाथों में लाठी लेकर स्वतंत्र रूप से भावानुपूर्ण नृत्य करते हैं। इसमें पुरुष नृत्य दल जुड़कर नृत्य नहीं करते हैं, यानी कि इसमें अलग अलग करते हैं, जैसे ढोल, मांदर, नगाड़ा आदि इसमें बजाए जाते हैं। यह गोलाकार घूमकर नहीं नाचा जाता,
वरन नर्तकों का दल घर घर जाकर आंगना या चौराहे व रास्ते पर नृत्य करता है। ये सोहराई था। ठीक है, इसके बाद है आगे रास। तो चलिए हम लोग रास नृत्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रास भी पुरुष प्रधान नृत्य है। कार्तिक पूर्णिमा के समय यह समान होता है। इसमें कली एक से अधिक भी हो सकती है। इस समय झारखंड के पुराने राजे महाराजे जमींदारों और रसिकों के घर आंगन या बारादरियों के रास नृत्य भी धूम मची रहती है। परंपरागत इलाका रास के लिए विख्यात है। यहाँ पास आगे है पंच परगना इलाका रास के लिए विख्यात है दोस्तों। तीनों गति से युक्त इस नृत्य में कली राधा तथा गोपियों के साथ झुमराहा पुरुष कृष्ण के या गोपे के प्रतीक में होते हैं। मतलब राधा कृष्ण बनकर के रास में रास रचाया जाता है। श्रृंगार तथा भक्ति भावपूर्ण गीतों के साथ रास नृत्य रसलीला रस से सरोबार कर देता है। चलिए आगे है यहाँ पर 17 नंबर का। तो 17 नंबर का है दोस्तों नटुआ। ठीक है, नटुआ के बारे में पढ़ लेते हैं। यह पैका नृत्य का एकल रूप जैसा है। शेष पैका की ही तरह यह भी पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इसमें कली रह सकती है, मतलब लड़की इसमें रह सकती है, परंतु ये अनिवार्य मतलब जरूरी भी नहीं है। कली इसे नचनी या खेलड़ी नाच भी कहते हैं। इसमें नर्तकी भरपूर श्रृंगार किए रहती है। इनकी केस सजा निराली होती है तथा ये सर पर मुकुट पहने रहती है। बालों में चांदी के आभूषण तथा गजरे, कानों में बलिया तथा झुमके झूलते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से है आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में ये आ गया। और हाथों में रंग बिरंगी लहठी, ठीक है, मतलब लाठी लेते हैं। और चूड़ी कंगना बाल, गले में चंद्रहार और फूलों की माला, छिटदार चमकीली साड़ी और झिलमिलाती हुई होती है, उनको पहनती है। और आलात पूर्ण पैरों में घुंघरू बंधे हुए रहते हैं। नर्तकियां हाथों में आकर्षक रुमाल लिए रहती है और नृत्य के अनुरूप लहराने के लिए पकड़ते रहती है। ठीक है, यानी कि रुमाल को हाथ में लेकर के लहराते रहती है, उसको पकड़े रहती है। रासलीला की राधिका की भांति ये नृत्य के केंद्र सुशोभित रहती है। ठीक है, मतलब बीच में ये रहते हैं। यहाँ से आगे है कि नृत्य में इनकी संख्या एक या अधिक हो सकती है। अखड़ा के मध्य में कली नृत्य करते हैं, जिसे चारों ओर से झुमराहा गायनाहा मैंने बजाने वाला, गाने वाला और यहाँ पास रसिक मतलब देखने वाला घेरे रहते हैं। इसमें समान महिलाएं नहीं भाग लेती है, मतलब जो नाते उनके द्वारा कली नृत्य में नगाड़े, ढाक, ढोल, मांदर, शहनाई आदि बजते हैं। प्रायः श्रृंगार और भक्ति परक गीतों का, राधा कृष्ण प्रसंग गीतों का प्रधानता रहती है। यह नृत्य भी जारे महाराजे और पुराने जमींदारों तथा झुमराहा रासिकों के अखड़ा, आंगना या बारादरी में होता है। यह नृत्य अन्य क्षेत्र के प्रचलित बाई नृत्य में या मुजरा आदि की तरह शिष्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे है कि यहाँ पास खेमटा नृत्य के बारे में देख लेते हैं। तो खेमटा नृत्य है इसके आगे, जो कि खेमटा यह भी स्त्री पुरुष प्रधान नृत्य है। इसकी गति धीमी होती है। इसमें भी महिलाएं नाचते समय लहसती हुई आगे बढ़ती है, मतलब लहसती रहती है और हंसती रहती है। पुरुष वर्ग के हाथों में प्रायः पीले गमछे होते हैं। यह भक्ति पर गीतों पर नाचा जाता है। ठीक है, आगे है जरगा नृत्य। यह माघ त्योहार में से संबंधित नृत्य है। इसमें बालाएं एक दूसरे की कमर पकड़ कर जुड़ी रहती है और दाएं से बाएं फिर दाहिने ओर से बढ़ती हुई नृत्य करती है। यह मध्यम गति का नृत्य है। इसमें पद संचालन की अपनी विशिष्टता होती है। आगे है छऊ नृत्य, जो है कि यह मुखौटा तथा बिना मुखौटे का पुरुष प्रधान नृत्य है। यह कथा नृत्य या गति नाट्य की तरह लोक नाट्य नृत्य होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।